डीआरडीओ इस साल गणतंत्र दिवस परेड 2026 में अपनी रक्षा शक्ति का भव्य प्रदर्शन करेगा। कर्तव्य पथ और भारत पर्व 26 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने पथ प्रदर्शक नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। यह भव्य प्रदर्शन कर्तव्य पथ की परेड और लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व दोनों स्थलों पर देखने को मिलेंगे। इसका स्थान कर्तव्य पथ नई दिल्ली है। अवसर 77वां गणतंत्र दिवस। मुख्य आकर्षण स्वदेशी रक्षा तकनीक। इस साल का मुख्य आकर्षण है LRASHM लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। इस वर्ष के प्रदर्शन का केंद्र बिंदु LRASHM है। ये एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जिसे विशेष रूप से समुद्री खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकती है, बल्कि इसकी गति इसे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के लिए भी अदृश्य बनाती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक क्या है? बैलिस्टिक से अलग। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल एक निर्धारित परवलय पैराबोलिक पथ का अनुसरण करती है। इसके विपरीत हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वायुमंडल के भीतर ही रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल तो परवलय पथ का पालन करती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वायुमंडल से बाहर जाता है और वापस री एंट्री करता है और वायुमंडल के अंदर ही गति करता है। यह हवा में मैन्यूवर प्रदर्शित करती है। इसके कारण ग्लाइड चरण के दौरान यह मिसाइल दिशा बदल सकती है, जिसे रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए इसका सटीक स्थान का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। तो यह है बैलिस्टिक मिसाइल का पथ, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का पथ, और क्रूज मिसाइल और नीचे चलती है। तो यह है बैलिस्टिक मिसाइल पथ, यह हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक का पथ, और यह क्रूज मिसाइल का पथ। यह क्रूज मिसाइल जमीन के काफी करीब चलती है। तो यह है ट्रेजेक्ट्री जो हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक फॉलो करती है। यह LRASHM गणतंत्र दिवस परेड डीआरडीओ परेड के दौरान मोबाइल लॉन्चर के साथ LRASHM का प्रदर्शन करेगा। इसका उद्देश्य हथियार प्रणालियों को भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह नौसेना में शामिल होगी। प्रकार, ये एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। हथियार प्रणाली की क्षमता, लक्ष्य भेदन। यह मिसाइल स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, जिससे यह अत्यंत घातक बन जाती है। स्वदेशी तकनीक, यह अपनी तरह की पहली मिसाइल है जो पूरी तरह से स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज के साथ आती है। पेलोड, इसे विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है जो जो विभिन्न मिशनों में लचीलापन प्रदान करता है। गति और प्रदर्शन, इसकी प्रारंभिक गति 10 मैक है, अर्थात यह साउंड से 10 गुना तेजी से चलती है। हाइपरसोनिक वेग, हाइपरसोनिक वेग होता है 5 मैक से ज्यादा, मतलब साउंड से 5 गुना ज्यादा स्पीड को बोलते हैं हाइपरसोनिक। यह हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 10 से शुरू होने वाली गति के साथ एक अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपक का अनुसरण करती है। निरंतर गति, उड़ान के दौरान यह कई स्कीप के साथ औसतन मैक 5 की गति बनाए रखती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये 10 मैक से शुरू करती है और ये मैन्यूवर प्रदर्शित करते हुए 5 मैक की गति बनाए रखती है, इसलिए यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका प्रक्षेप वक्र और स्टील्थ, यह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल एक अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपक पथ का पालन करती है। टर्मिनल चरण में गतिशील लक्ष्यों को भेदने के लिए स्वदेशी सेंसर प्रदान किए जाते हैं। रडार से बचाव, चूंकि यह मिसाइल कम ऊंचाई पर तेज गति और उच्च गतिशीलता मैन्यूवर के साथ उड़ती है, तो दुश्मन के जमीन और जहाज आधारित रडार इसे अधिकांश उड़ान के दौरान ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये बैलिस्टिक पथ है, यह है बैलिस्टिक पथ, और यह है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पथ, और क्रूज मिसाइल इससे नीचे उड़ती है। इस मिसाइल की प्रणोदन प्रणाली, चरण फर्स्ट बूस्टर चरण, LRASHM को 2 चरण ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर प्रणाली के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। पहला चरण मिसाइल को आवश्यक हाइपरसोनिक वेग तक बढ़ाता है और फिर अलग हो जाता है। तो पहले चरण में 2 ठोस प्रणोदक लगे हुए हैं जो मिसाइल को हाइपरसोनिक गति तक ले जाते हैं और फिर अलग हो जाता है। चरण सेकेंड ग्लाइड चरण, स्टेज सेकेंड बर्नआउट के बाद वाहन लक्ष्यों को भेदने से पहले वातावरण में मैन्यूवर प्रदर्शित करता है और एक बिना शक्ति वाला ग्लाइड करता है, मतलब बिना ऊर्जा के वो ग्लाइड करता है। इसके 2 चरण है, पहला बूस्टर, दूसरा ग्लाइड चरण। दुश्मन के रडार से अदृश्य, अपनी तरह की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है। LRASHM भारतीय नौसेना की नई शक्ति प्रदान करेगी। रणनीतिक महत्व, कैरियर किलर, यह मिसाइल हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। यह बड़े युद्ध पोतों और विमान वाहक पोतों के लिए एक सीधा और घातक खतरा है। इसकी तैनाती से भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। दुश्मन किसी भी दुस्साहस से पहले कई बार सोचेगा। तो इसकी रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर है। नौसेना की नई शक्ति, समुद्री प्रभुत्व, इस मिसाइल प्रणाली को भारतीय नौसेना के प्रमुख विध्वंसक डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स पर तैनात किया जाएगा।
डीआरडीओ की यह सफलता मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारत को चुनिंदा देशों के विशिष्ट समूह में शामिल करती है जिसके पास यह तकनीक है। इसकी रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर है।